शो शुरू करूं उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक तो भारत का नक्शा जिसमें आपको ये कॉर्नर में राज्य दिख रहा है, ये मिजोरम है। और दिल्ली जो हमारी राजधानी है उससे तकरीबन 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले ये असम का हिस्सा था, अब इसकी बॉर्डर दो देशों से लगती है जो कि है बांग्लादेश और म्यांमार। अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए जिसमें राहुल गांधी मिजोरम में चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया कि कैसे 1986 में सोनिया और राजीव गांधी भी ऐसे ही पहुंचे थे और खूब भीड़ थी, सबका सपोर्ट मिला था, जैसे इस वक्त 2023 में राहुल गांधी को सबका सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। और जिसको मिजोरम के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, आज उसको रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स देख लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो मिजोरम में अभी स्थिति क्या है, दूसरा मिजोरम के अहम मुद्दे क्या हैं, तीसरा मिजोरम की राजनीति क्या है, चौथा क्या कहते हैं मिजोरम के चुनावी आंकड़े, और पांचवा मिजोरम की कुछ दिलचस्प बातें। अब देखिए, सबको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में इतना नहीं पता होता है, लेकिन आज आप ये आसान भाषा में वीडियो देख लीजिए, आपको सब खबर पड़ जाएगी। अब सबसे पहला है कि आखिर मिजोरम में अभी स्थिति क्या है। तो देखिए, अभी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF सत्ता में है मिजोरम में। सीएम है MNF के जोरामथंगा। मुख्य विपक्षी दल है जोराम पीपल्स मूवमेंट, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ZPM। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो ZPM के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी है और बीजेपी वहां पे इतनी ताकतवर नहीं है। MNF के साथ बीजेपी NDA गठबंधन में है, लेकिन फंसा हुआ है बीजेपी NMF गठबंधन, क्योंकि हाल ही में आप याद कीजिए जब मणिपुर हिंसा हुई थी तो पूरे विपक्ष ने मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये जो MNF है, जो कि बीजेपी की साथी है गठबंधन में NDA के साथ मिजोरम में, उसने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन किया था और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। और जब ये किस्सा हुआ था तब बीजेपी और MNF के जो स्टेट लीडर्स हैं उनके बीच में अनबन भी हो गई थी। बीजेपी के नेता ने तो ये भी कह दिया था MNF से कि अगर आपको गठबंधन तोड़ना है तो आप तोड़ लीजिए। और इसी सब के कारण हम ये कह रहे हैं कि शायद इस बार मिजोरम का जो चुनाव है वो चौतरफा दिख रहा है। देखिए, पहले तो त्रिकोणीय मुकाबला आप देखें कि बीजेपी MNF तो साथ हो गई, एक तरफ हो गई कांग्रेस और एक तरफ हो गई ये ZPM। लेकिन अगर बीजेपी और MNF है, इनका गठबंधन टूट जाता है तो फिर ये मुकाबला चौतरफा हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं। विधानसभा सीटें हैं 40, लोकसभा और राज्यसभा की एक सीट है मिजोरम में। तो ये तो हुए आंकड़े। अब दूसरा है कि आखिर मिजोरम के अहम मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है अभी इस वक्त वो यही है कि MNF जो अभी सत्ता में है उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में मणिपुर हिंसा हुई है और उसकी जो लपटें हैं वो अभी तक भी जल रही हैं। मणिपुर बनाम मिजोरम, और ये कैसे? कुकी ईसाई, जो कि कुकी समुदाय हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, उसके समर्थन में है मिजोरम। NDA पर मणिपुर मुद्दे का असर, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मिजोरम में जो सत्ताधारी पार्टी है MNF, उसने भी NDA के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ इस पर आवाज उठाई, क्योंकि जो पूरा मिजोरम है वो ईसाई लोगों के समर्थन में उतर आया था। और ये भी हुआ था कि कई कुकी समाज के लोग मिजोरम में भागकर आ गए थे, क्योंकि मणिपुर में ऐसे तनावपूर्ण स्थिति थी। और इसी का ही असर है कि क्योंकि MNF NDA का हिस्सा है तो इसलिए ही NDA को अगर आप मिला दो, यानी बीजेपी और MNF को मिला दो, तो इसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। इस पूरे मुद्दे का बहुत असर पड़ा है। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि मणिपुर के शरणार्थी आए थे मिजोरम, और ये एक दो नहीं 72,000 वहां से आ गए थे, क्योंकि उधर बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। विपक्ष के आरोप, सत्ता का केंद्र को समर्थन। अच्छा, अब इतने सारे जब रेफ्यूजीज आए तो जो मिजोरम में विपक्ष है उसने ये कहा कि जो सत्ताधारी MNF है वो इन सबको संभाल नहीं पा रही है। 72,000 पीपल अगर मिजोरम से भाग कर आए हैं तो उसको अब मणिपुर की सत्ताधारी पार्टी MNF नहीं संभाल पा रही है। और वहीं इस पे MNF का ये कहना था कि हमको केंद्र से समर्थन चाहिए ताकि हम लोग इन सबको संभाल सकें।
चिन कुकी जोमी शरणार्थी। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि जब मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति हुई तो वहां से लोग भाग कर आए। रेफ्यूजीज तो बांग्लादेश और म्यांमार से भी यहाँ पर भाग कर आते हैं। और ये सब आप देख लीजिए, सब ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ये एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति जो है बहुत एकता वाली भाव होती है उसमें और एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। मिजो और शरणार्थी जो का हिस्सा एक संगठन है जो। अब उस जो संगठन में ये जो म्यांमार और बांग्लादेश के रेफ्यूजी भागकर आए थे वो, ये तीनों, और फिर उसके बाद जो मिजो है, तो इन दोनों को आप एक ही समझ लीजिए। और ये जो शरणार्थी हैं और मिजो लोग हैं जो मिजोरम में रहते हैं, वो सब इस जो का हिस्सा है, जो संगठन का हिस्सा है। एमएनएफ ने नहीं लिए बायोमेट्रिक्स। अच्छा, केंद्र सरकार ने एमएनएफ को ये कहा था कि ये जो रेफ्यूजीज आए हैं आप उनके बायोमेट्रिक्स लीजिए जो म्यांमार और बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन एमएनएफ ने बायोमेट्रिक्स नहीं लिए। और कहीं ना कहीं ये इन लोगों की एकता दर्शाता है और कहीं ना कहीं वो इनका ये एमएनएफ ये बताना चाहती है कि हम केंद्र सरकार से डरते नहीं हैं, हम लोग मिजो समुदाय के लिए हमेशा ट्राइबल पीपल के लिए खड़े रहेंगे। विपक्ष के आरोप ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मिजो और शरणार्थी जो का हिस्सा, एमएनएफ ने नहीं लिए बायोमेट्रिक्स, मिजोरम असम का सीमा विवाद। अच्छा, ये तो हुआ एक रेफ्यूजीज का। अब क्योंकि मिजोरम असम से अलग हुआ, उससे अलग हुआ, तो अभी तक भी जो सीमा विवाद है वो अब तक चलता रहता है, चाहे फिर वो रिसोर्सेज की लड़ाई हो, चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, तो अभी तक मिजोरम और असम का जो सीमा विवाद है वो चलता रहता है। और तो और ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि सीमा पार से नशे का व्यापार भी होता है, जिससे काफी प्रॉब्लम्स आती है। महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, किसानों का एक मुद्दा है और भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। आदिवासियों की ग्रेटर मिजोरम की मांग। अच्छा, ये जितने भी ट्राइबल पीपल हैं इनकी एक मांग रहती है कि हमको ग्रेटर मिजोरम दे दिया जाए, यानी हमारी एक पूरी ऑटोनॉमस बॉडी हो, अलग हमारे पास क्षेत्र हो, ताकि हम अपने हिसाब से, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से रूल कर सकें। विकास और पहचान की राजनीति। ज्यादातर मिजोरम में एक तो विकास, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इतना विकास नहीं है, तो एक तो विकास की राजनीति वहां पर होती है और बीजेपी जब जब मिजोरम में जाती है तो विकास की बात करती है। और पहचान की राजनीति, और जो मिजोरम में लोग रह रहे हैं उनको सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है, उनकी पहचान, उनकी जड़ें, उनके ट्राइबल प्रॉब्लम्स। वो उन लोगों का जो है नेशनल पॉलिटिक्स से कोई भी जुड़ाव नहीं है, लेकिन जो उनके ट्राइबल मुद्दे हैं वो बहुत हावी होते हैं। तो ये तो समझ लिए आपने मुद्दे, लेकिन अब आप एक्चुअल में राजनीति समझिए और कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जिससे आपको मोटा माटी पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी मिजोरम की। अब देखिए, मिजोरम में दो पक्षों में चुनाव मेन दिख रहा है, एक तो सत्ताधारी एमएनएफ और दूसरी विपक्षी पार्टी जेडपीएम। अब ये दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस ट्राई कर रही है कि इस बाइपोलर समीकरण को तोड़ा जाए और कांग्रेस की खोई हुई सत्ता एक बार फिर मिजोरम में लाई जाए। अब देखिए, एमएनएफ सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे वो जेडपीएम हो या फिर कांग्रेस हो, तो उनके समर्थन में अब आवाजें उठ रही हैं। और एक और पार्टी है एचपीसीआर, जिसने एमएनएफ को अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी तो एमएनएफ के साथ एनडीए गठबंधन में है, पर इनके अलायंस पर भी तलवार लटक रही है और अपने दम पर तो बीजेपी मिजोरम में कुछ नहीं कर सकती है। 2018 में पहली बार बीजेपी बस एक सीट जीत पाई थी मिजोरम में, पर इधर ये भी जानना जरूरी है कि बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जैसे त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर और नागालैंड में बीजेपी का दबदबा है और कांग्रेस एकदम साफ है। एमएनएफ अब मिजो लोगों के राष्ट्रवादी मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी जेडपीएम अर्बन एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन रूरल एरियाज में उसका थोड़ा हाथ खिंचा हुआ है। अभी हाल ही में मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष और एमएनएफ नेता लालरिन लियाना ने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि उन्होंने एमएनएफ ने उन्हें टिकट नहीं दिया। एमएनएफ से पहले वो कांग्रेस में थे। मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट का राज था, फिर 9 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर 10 साल मिजो नेशनल फ्रंट फिर से आ गई और फिर वापस से 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 2018 में फिर से मिजो नेशनल फ्रंट आ गई।
आप देख रहे हैं कि हर 10 साल में कैसे सत्ता बदल रही है। इस हिसाब से देखें तो अभी मिजो नेशनल फ्रंट के पास 5 साल और हैं, या इस बार अगर ट्रेंड के हिसाब से हम बात करें तो MNF की जीत पक्की है। इस वक्त मिजोरम में कांग्रेस का ग्राफ भी उठता हुआ दिख रहा है। ये देखिए राहुल की तस्वीरें, ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वहां पर। अपने भाषण में उन्होंने ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ वाले मुद्दे जैसे मणिपुर, अडानी और विकास का मुद्दा उठाया। बीजेपी के नेता अक्सर वहां जाकर विकास की बातें करते हैं, जैसे हाल ही में अप्रैल में अमित शाह गए थे। अब चौथा है कि आखिर मिजोरम के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पिछले चुनावों में क्या हुआ था, जो कि 2018 में हुए थे। तो 2018 में मिजोरम के नतीजे ये देखिए, कुल सीटें 40, बहुमत 21, MNF को मिली 26 सीटें, ZPM जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको मिली 8 सीटें, कांग्रेस को मिली 5 और बीजेपी को मिली 1। तो आप देख रहे हैं कि पिछले चुनावों में भी बीजेपी थोड़ी कम ताकतवर थी, और वैसे भी बीजेपी तो MNF के साथ एनडीए गठबंधन में थी, तो यही पार्टी जो है रूल की इन दोनों का गठबंधन मिला के। लेकिन आप देखिए INC के पास 5 और ZPM के पास 8। अच्छा, मैं आपको बता दूं 2018 से पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज था। अब आप देख लीजिए कि 2023 का ओपिनियन पोल और सी वोटर सर्वे क्या कह रहा है। तो कुल सीटें आप आ जाइए 40, बहुमत 21, MNF को मिल सकती हैं 17 से 13 सीटें, कांग्रेस को मिल सकती हैं 14 से 10 सीटें, ZPM को मिल सकती हैं 9 से 13 सीटें, और अदर्स के खाते में आ सकती है 1 से 3 सीटें, क्योंकि बीजेपी पिछली बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी, और बीजेपी वैसे भी MNF के साथ एनडीए गठबंधन में है, तो उसका हमने नहीं लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कांटे की टक्कर है, 17-13, 14-10, 13-9। तो थोड़ा सा भी इधर उधर ये पूरा समीकरण चेंज कर सकता है। अब पांचवा आप समझ लीजिए कि मिजोरम की कुछ दिलचस्प बातें क्या है जो आपको जान लेनी चाहिए, और शायद आपको मिजोरम के बारे में ये बातें ना पता हो। देखिए, मिजोरम मतलब है मिजो लोगों की धरती। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जहां पर अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं, और मिजोरम में 11 जिले हैं। आइजोल ईस्ट 1 से ही CM जोरामथंगा MLA हैं। सिक्किम के बाद सबसे कम आबादी है मिजोरम की। यहाँ की शिक्षा दर है 91.58%। मिजोरम में 87% ईसाई हैं, 2.7% हिंदू हैं और 1.3% मुस्लिम हैं। मिजोरम 1987 में पूर्ण राज्य बना था, इससे पहले वो असम का हिस्सा था। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। SC के लिए कोई भी सीट नहीं है और 1 सीट सामान्य है। एक वक्त था साल 1966 जब मिजोरम के लोगों को पाकिस्तान और चीन का समर्थन मिलता था, और उन लोगों की मांग थी, मिजोरम के लोगों की मांग थी कि हमको भारत से अलग होना है। दंगे इतने बढ़ गए थे कि तब की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने ही राज्य मिजोरम पर हवा से बम गिराए थे। अब आप मिजोरम की ये कुछ बढ़िया तस्वीरें देख लीजिए, डेफिनेटली आपको वहाँ घूमने का मन तो हो ही जाएगा। देखिए, अब इस पूरी वीडियो में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे मिजोरम में एनडीए गठबंधन फंसा हुआ है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, और कांग्रेस देखा जाए तो बीजेपी से आगे दिख रही है। अब खैर क्या होगा वो तो चुनावी नतीजे बताएंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।